हम आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत का भी जन्मदाता पाणिनि है और संस्कृत व्याकरण के भी जन्मदाता पाणिनि हैं। यानी कि संस्कृत तो माने कि देवता के भाषा है ही, और व्याकरण का अर्थ ही होता है जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। व्याकरण का अर्थ जो है वो है जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: वर्ण, पद और वाक्य। वर्णों से पद और पदों से वाक्य बनते हैं। पद विभक्ति से युक्त शब्द या धातु पद कहलाता है। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। थोड़ा अब हम पुरुष पर भी चर्चा करेंगे कि पुरुष के बारे में जानकारी, यानी वक्ता, उत्तम पुरुष, श्रोता जिसको सुनने वाला कहते हैं, मध्यम पुरुष तथा जिसके बारे में कहा जाए उससे प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं। अब अनुवाद कैसे करते हैं हम लोग संस्कृत में? तो क्या करते हैं कि अनुवाद करने से पहले कि जिस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद किया जाए उससे पहले सावधानी से पढ़कर काल, पुरुष, कारक, वचन, क्रिया आदि की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। कर्तृवाच्य में कर्ता के, पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन हो तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। इसी तरह कर्ता यदि द्विवचन की हो तो पुरुष एक वचन की होगी और क्रिया द्विवचन की होगी, तथा बहुवचन के हो तो क्रिया भी बहुवचन होगी। अब इसमें थोड़ा काल आता है। तो संस्कृत में काल बोधक के 10 लकार होते हैं। कौन कौन? लट, लोट, लंग, विधिलिंग, लीट, लीट, लूट, लेट, लुंग और लिंग। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें 5 लकार को प्रमुख मानते हैं। जो लकार 10 है उसमें से 5 प्रमुख है। कौन कौन? लट, लोट, लेट, विधिलिंग, लिरिट। जो लट लकार है वर्तमान काल में होता है। लोट लकार आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद इत्यादि अनुज्ञा अर्थ में होता है। तीसरा लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। 4 नंबर विधिलिंग का प्रयोग चाहिए, सकना तथा लोट लकार अनुज्ञा के सभी अर्थों में होता है। 5वां लिरिट लकार भविष्य काल में होता है। इसी तरह से विभक्ति जो है लट लकार वर्तमान काल के बारे में, विभक्ति लट लकार, विभक्ति जो है विभक्ति लट लकार जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान
काल। तो इसमें पठ, पठ माने होता है पढ़ना। तो पहले हम लोग लट लकार में जानेंगे। तो इसमें वचन जो है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसमें पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो लट लकार में पहले क्या होता है, इसका हम लोग पहले एथी के बारे में जानेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है, द्विवचन में त होता है और बहुवचन में अंति होता है। उसी तरह से मध्यम पुरुष में सी होता है, थ होता है और थ होता है। उत्तम पुरुष में आमी होता है, आवा होता है और आमा होता है। इसी पर हम पठ यानी पढ़ना का चलाएंगे प्रयोग जो है। पठ में ती लगा देंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पठ में ती लगाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा पठती। त लगाएंगे पठत, पठंती। अब इसमें आएंगे मध्यम पुरुष में सी में, तो पठ में सी लगाएंगे तो पठसी, पठत, पठत। अब उत्तम पुरुष में आएंगे, पठ में आमी लगाएंगे तो पठामी, पठाव, पठाम। ये आपका लट लकार में है। इसी के अनुसार बद का, आगच का भिन्न प्रकार के हैं जो आप इस पे बना सकते हैं। कल हम इसके बारे में आगे की जानकारी आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे।